फैसलाबाद के शेरों, मैं तुमसे ये सवाल करती हूं, क्या फैसलाबाद का लीडर एक गीदड़ हो सकता है? क्या पाकिस्तान के गयूर और बहादुर अवाम का लीडर एक गीदड़ हो सकता है? सब बताओ, क्या फैसलाबाद का लीडर एक बुज़दिल हो सकता है? क्या फैसलाबाद का लीडर एक चूहा हो सकता है? ये मैंने पहला लीडर नहीं बल्कि एक गीदड़ देखा है जिसने अपनी हिफाजत के लिए खवातीन रखी हुई है। नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ जेल गया, लेकिन फैसलाबाद वालों, आपका सर फख्र से बुलंद होना चाहिए कि नवाज शरीफ ने अपने कारकुनों को ढाल नहीं बनाया, बल्कि कारकुनों के आगे नवाज शरीफ और उसकी बेटी ढाल बन के खड़े हो गए। और नवाज शरीफ ने कहा कि पकड़ना है तो नवाज शरीफ को पकड़ो, सजा देनी है तो नवाज शरीफ को दो। मैं अपनी बेटी को भी साथ लाया हूं, लेकिन खबरदार मेरे कारकुनों की तरफ किसी ने आंख उठा के भी देखा। और ये बुज़दिल, ये गीदड़ हर रोज दरवाजा खोल के चेक करता है कि खवातीन मेरी हिफाजत के लिए बैठी हुई हैं या नहीं बैठी हुई। और फिर शर्म की बात है, मैं अपनी बहनों से मुखातिब हूं, शर्म की बात है कि उन खवातीन का जो इस्तेसाल और जो उनकी इज्जतों के साथ जमान पाक में हो रहा है, शर्म से हर पाकिस्तानी के सर झुक जाते हैं। इनकी अपनी एमएनएज और एमपीएज एक दूसरे को फोन करके कह रही हैं, हमारी जो खवातीन जमान पाक में इमरान की हिफाजत पे तैनात है, उन सब का बुरा हाल है, वहां क्या क्या हो रहा है, वहां वो कहानियां बयान नहीं की जा सकती। और फैसलाबाद वालों, वो प्लास्टिक वाली टांग किसी ने बनाई हुई है, वो देखो, जरा कैमरे का रुख उधर करो, फैसलाबादियों को बड़े जुगतबाज है माशाल्लाह, वो देखो टांग उठाई हुई है। फैसलाबाद वालों, बिल्डिंगों के लेंटर 5 महीने में उतर जाते हैं, खुल जाते हैं। प्लाजाज के ये जो प्लाजाज खड़े किए हुए हैं, इनके लेंटर 5 महीनों में खुल जाते हैं, लेकिन ये टांग पे प्लास्टर ऐसा चढ़ा है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा। जब अदालत बुलाती है तो कहता है मेरी टांग टूटी हुई है, मेरी टांग पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है। फैसलाबाद वालों, जब तक मुकदमात चलते रहेंगे, इसकी टांग से प्लास्टर नहीं उतरेगा। और सुनो, अदालत बुलाती है तो कहता है मैं बीमार हूं, मैं बुजुर्ग हूं, मेरी उम्र 72 साल है, मैं माजूर हूं। और जलसा करना हो तो ना बुजुर्गी याद आती है, ना माजूरी याद आती है, ना टूटी हुई टांग याद आती है, ना 72 साल की उम्र याद आती है। तो फैसलाबाद ये कहता है, अदालत के लिए बीमार, जलसों के लिए तैयार। इससे बड़ा मुनाफिक अपनी जिंदगी में देखा कहीं? और फिर 7:20 पर कहता है कि मैंने मौत के खौफ पर काबू पा लिया है, और 7:21 पर कहता है मेरी जान को खतरा है, इसलिए मैं घर में छुप के बैठा हूं। और तुम्हें क्या पता बुज़दिल इंसान कि वो नवाज शरीफ था। जब अदलिया बहाली तहरीक में नवाज शरीफ ने लीड करना था तो गैर मुल्की हुक्मरानों
को। उन्होंने कहा नवाज साहब, अदलिया बहाली तहरीक में ना जाना तुम्हारी जान को खतरा है। नवाज शरीफ ने कहा नहीं, मेरे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, मैं जाऊंगा। ये फैसलाबाद वालों, ये कौन सा जान को खतरा है जो जलसे जुलूसों में नहीं होता लेकिन अदालतों में जान का खतरा हो जाता है? भाई लीडर तो वो होता है, फैसलाबाद वालों, लीडर वो होता है जो अपनी जान हथेली पर लेकर फिरता है। और अब सोचो, अगर एटमी धमाकों के फैसले के वक्त ये वजीर आजम होता तो बिल क्लिंटन का फोन आता तो ये चारपाई के नीचे से छुप के कहता मैं अवेलेबल नहीं हूं। उस वक्त नवाज शरीफ था, उसको धमकियां मिली, उसने कहा धमकियां दो या सैंक्शंस लगाओ, ये मुल्क तो अल्लाह ताला के फजलो करम से अब एटमी ताकत बन के रहेगा। और फैसलाबाद वालों, मेरे दिल को बहुत तकलीफ हुई। इसका एक कारकुन जिसको जिल्ले शाह कहते थे, वो कल परसों शहीद हुआ। उसकी शहादत की क्या वजह थी? लोग कहते रोड एक्सीडेंट था, लेकिन जो भी वजह थी, हम सब मिलकर, क्योंकि वो एक सियासी कारकुन था और इस्तेमाल हुआ था, हम सब मिलके उस तहरीक इंसाफ के कारकुन के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह उसकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। लेकिन जो बात ज्यादा फिक्र की है वो ये है कि तुम्हारा कारकुन शहीद हुआ और तुम कब्र के पहाड़, अभी उसके घर से उसका जनाजा नहीं उठा था। ये उसके वालिद को कहता है कि तुम अपने बेटे का अफसोस करने के लिए मेरे महल में आओ। मेरे ये कारकुन, मेरे ये वर्कर्स, मेरे सपोर्टर्स, मेरे सर का ताज है, मेरे सर का दुपट्टा है। उस कारकुन जिले शाह के बारिश बाप को, दाढ़ी वाले बाप को, बुजुर्ग को कहता है मेरे दरबार में हाजिर हो, मैंने अफसोस करना है। फैसलाबाद वालों, मुझे बताना, खुदा न खास्ता आपके रिश्तेदारों में या मोहल्ले में कोई फौतगी हो जाए, आप लोग उसके घर जाके अफसोस करते हैं या उनको अपने घर बुलाते हो अफसोस करने के लिए? लोगों को कहता है गुलामी की जंजीरें तोड़ो और अपने वर्कर्स के साथ गुलामों से भी बदतर सलूक करता है। तोहफे तुम पर, तोहफे तुम पर। और इसके अपने बेटे लंदन की महफूज हवा में हैं और कारकुनों को, वर्कर्स को डंडे खाने के लिए सड़कों पे रोलता है। उनको कहता है, फैसलाबाद वालों, उनको कहता है कारकुन आज यहां पहुंचे, कारकुन आज वहां पहुंचे, कारकुन यहां आ जाएं, कारकुन वहां आ जाएं, खुद बाथरूम के अंदर से नहीं निकलता। फैसलाबाद वालों, मुझे बताओ, क्या कारकुन लीडर की हिफाजत करते हैं कि लीडर कारकुनों की हिफाजत करता है? क्या कारकुन लीडर के लिए ढाल बनते हैं या लीडर कारकुनों के आगे शेर बन के, ढाल बन के खड़ा हो जाता है? फैसलाबाद वालों, आपने वो मनाजिर टीवी पर देखे होंगे। आप में से बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के शेर ऐसे हैं, वो याद है ना मेरी नैब में पेशी, जब इन्होंने मेरी गाड़ी में पथराव किया था, जब मैंने देखा कि मेरे कारकुनों के ऊपर पथराव हो रहा है, मैं गाड़ी में से निकल गई। मैंने कहा मारना है तो मुझे मारो। फैसलाबाद वालों, मैं सवाल पूछती हूं,
कारकुन इसकी चोरियां करने के लिए मारे क्यों खाएं? मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों से पूछती हूं कि तुम इसकी चोरियां छुपाने के लिए क्यों तुम इसकी हिफाजत के लिए आते हो? इसको कहो अपनी हिफाजत खुद करे। वो जो तोशाखाना की चोरियां बेच बेच कर इसने जायदादें बनाई हैं, वो पैसा लाए और अपनी हिफाजत का इंतजाम खुद करे। चाहे वो तहरीक इंसाफ का कारकुन हो या वो किसी की भी जमात का कारकुन हो, कारकुनान की इज्जत मेरे दिल में है और कारकुनान को इसकी इस मुहिम का ईंधन हम नहीं बनने देंगे। तुम्हें बुज़दिल आदमी, तुम्हें तहरीक इंसाफ के कारकुन का ख्याल हो ना हो, मरियम नवाज शरीफ को तहरीक इंसाफ के कारकुन का ख्याल है। और फैसलाबाद वालों, आज किसी ने वो बैनर पकड़ा था कि नवाज शरीफ ने अपना फैसला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया था, और आज अल्लाह ताला का मोज़ा देखो, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले एक एक करके खुद बोल रहे हैं कि हमने साजिश की थी। ये होते हैं, ये पनामा बेंच के फैसले नहीं होते, ये आसमानों के फैसले होते हैं जिनको मानना पड़ता है। फैसलाबाद वालों, और एक और बात सुनो फैसलाबाद वालों, बड़ी जरूरी बात है। जब ये एक दूसरे के पोल सारे साजिशी जो साजिश में 2017 और 18 में शामिल थे, एक एक करके खुद बोल रहे हैं, ना सिर्फ खुद बोल रहे हैं बल्कि दूसरे चोर जो छुप के बैठे हुए हैं उनका पता भी बता रहे हैं। एक लतीफा मुझे याद आ गया फैसलाबाद वालों, पुलिस कहीं कोई चोरी हुई तो पुलिस पहुंची, पुलिस ने वहां से 3 चोरों को गिरफ्तार किया। जब पुलिस गिरफ्तार करके उनको लेकर जा रही थी तो चोरों ने जाते जाते सोचा हम तो पकड़े गए, उन्होंने कहा वो 2 चोर चारपाई के नीचे पड़े हुए उनको भी निकालो। तो अब जब एक साजिशी पकड़ा जाता है, एक चोर पकड़ा जाता है, तो वो कहता है मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ वो फलां फलां भी शामिल था। भाई मरियम नवाज शरीफ ने उनके नाम क्या लेने हैं, ये खुद एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। एक और क्योंकि फैसलाबाद है तो फैसलाबाद का असर तो आएगा। एक और लतीफा याद आ गया, गर्मियों में आज भी छतों पर लोग सोते हैं ना पंखे लगाकर, तो एक पूरी बड़ी फैमिली छत पर सो रही थी, तो एक शख्स उठ के तहज्जुद पढ़ रहा था उनमें से, तो उसने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला मैं अकेला यहाँ पर तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, ये बाकी सारे सोए हुए हैं। तो जो करीब की चारपाई थी उसने उठ के उसको थप्पड़ लगाया, उसने कहा कि तुम अपनी दुआ मांगो, तुम हमारा नाम क्यों ले रहे हो साथ? उसने कहा कि तू अपना ना ले, तू साडियां शिकायतां क्यों लाना पे है। बात यह है कि अगर मिल के साजिश की हुई है, मिल के चोरियां की हुई हैं, तो अपनी अपनी पड़ गई, अब सब एक दूसरे का नाम लेंगे और दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। और अब इसकी फिर कोशिश है, एस्टैब्लिशमेंट ने गंद का टोकरा समझ के सर से ये बोझ उतार के जमीन पे फेंक दिया। अब ये जो 2-3 लोग रह गए हैं ना, मैं कहना चाहती हूं इमरान तेरे सहूलतकार, एक एक करके सब फरार। जरा मेरे साथ बोलो, इमरान तेरे सहूलतकार, एक एक करके सब फरार। और